सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको नंबर लाइन मिला है, अब आपकी एक प्रॉब्लम कंप्लीट, नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं, नंबर लाइन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आपको क्या दिया है, नंबर लाइन गिवन है, आंसर द क्वेश्चंस। 3 सब क्वेश्चंस मिले हैं, 1 2 एंड 3, हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, 3 सब क्वेश्चंस आपको मिले हैं, इस नंबर लाइन को देखना है, तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब को छोड़ दीजिए, तीनों सब क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, पहले हमको सिर्फ इस नंबर लाइन पे देखना है और क्या क्या गिवन है पहले वो तो लिखेंगे, है ना। तो देखिए ये आपको एक नंबर लाइन मिली है, 0 से 1 के बीच में कितना डिफरेंस है सर, ये कितने पार्ट्स है, सॉरी 1 2 3 एंड 4। क्लियर है, तो अब हम क्या लिखेंगे, ईच यूनिट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। क्लियर, पहले हम क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर रहता था उसके हिसाब से हमको निकालना रहता था, तो पहले हम डिनोमिनेटर लिखते थे और बाद में फिर उसके पार्टीशन बताते थे। तो अभी यहाँ पे पार्टीशन ऑलरेडी गिवन है, तो पहले पार्टीशन लिखेंगे। तो हियर पहले ये लिखोगे, क्वेश्चन आंसर्स को बाद में। ठीक है, हियर ईच यूनिट डिवाइड्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, काउंट करो चलो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ईच यूनिट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, तो देयरफॉर, अब हमारा देयरफॉर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर विल बी, या डिनोमिनेटर विल बी, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर बनेगा 4। पहले हम क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर इज 4, देयरफॉर ईच यूनिट डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स, पहले ये लिखते थे। अब अभी यूनिट डिवाइड आपको ऑलरेडी गिवन है, अब आपको डिनोमिनेटर बताने की क्या है, तो हमारा डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि सारे पार्ट्स 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 सारी यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब यही हमको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। क्लियर हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जाएगा, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, कौन सा नंबर पॉइंट बी को इंडिकेट करते हुए इस पॉइंट में, हियर दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, तो अपॉन में 4 तो आपका रहेगा ही रहेगा, आएगा किसमें, ये याद रखो। देखो हम ऐसे खड़े हैं, ये जो लाइन है आप बुक में जब भी देखते हो आप क्या करते हो, इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्लियर है, अब हम ऐसे करते तो नहीं लिखते ना, इस तरह से तो नहीं लिखते। ठीक है, तो हम जैसे खड़े होते हैं, बुक आपकी ऐसी रहेगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा, माइनस पॉइंट वाले माइनस वाले इंटीजर्स रहेंगे और इधर प्लस वाले इंटीजर्स रहेंगे। ओके, एंड 0 तो सेंटर पे है। चलो, तो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट बी है। चलो आ जाओ यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो पॉइंट बी पे क्या हो गया हमारा, -10 अपॉन में 4। क्लियर, -10/4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पॉइंट बी, मतलब कहां तक क्या है, 10 तक क्या है, 10th पार्ट है ना। तो पॉइंट बी इज ऑन द 10th इक्वल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट ओ। यहां से हाँ ये चीज देख लो, इसको आप ये दोनों 0 0 नहीं समझना, ये आपका ओ है, ये आपका 0 है। 0 कैसे लिखते हैं, थोड़ा ओवल शेप में 0 रहता है और ओ हमारा पूरा सर्कल रहता है ना। तो ये हमारा अल्फाबेट है और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर, नहीं तो पता चला सबको 0 0 बना दो। तो -10/4, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, चलो हियर पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी इज ऑन द 10th इक्वल, इज ऑन द 10th पार्ट में ना, देखो पूरा 10th पार्ट में ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10। ठीक है, 10th इक्वल पार्ट on the where left side of point O। ये जो है ना पॉइंट O बोल रहे हैं इसको, है ना, पॉइंट O उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर B है, याद रखना। तो पॉइंट O से पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट B, पॉइंट O के पूरे राइट हैंड साइड पे F C एंड D। अभी हमको पॉइंट B का पूछा गया तो हमने लिख दिया इधर। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या पॉइंट B सीधे लिखो, देयरफॉर पॉइंट B इज इक्वल टू हमारा होता है -10/4 इन नोट्स। क्लियर हुआ, ओके। आ जाइए सेकंड में, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 3:1/4। अब ये 3:1/4 कहाँ से लाए भाई, डिनोमिनेटर तो समझ आ गया 4 है, लेकिन ये 3:1/4 क्या है, ऐसा तो कुछ होता नहीं, कौन बोला कौन नहीं होता, कुछ नहीं होता। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, कैसे करते हैं बताइए, 3
इंटू 4 प्लस 1/4। ये प्रोसीजर पता है ना आपको? पता है हाँ? तो 3 into 4 है क्या? 3 into 4 वाली है क्या क्वेश्चन? ये गलत लिखा है, अभी तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन में 3 into 4 का लिखा है क्या? कहाँ है? क्वेश्चन आपका है 1/3/4 है, सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा गया था, यहाँ 3 लिख दिया था, यहाँ हमने 1 लिख दिया था। ओके हाँ, 1/3/4 किया है, तो 1/3/4 कैसे लिखोगे आप? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3/4। क्लियर? तो देखो क्या होगा, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 प्लस 3 7, तो ये आपका कितना आता है? 7/4। अब तो बना सकते हो, पॉजिटिव है ये तो पता है, मतलब यहाँ पे 7/4, 4/4 अगर होता था तो कहाँ आता था? सीधे 1 के ऊपर आता था। अब 7 है तो 1 से जाता जाएगा, तो ये आपका 4 हो गया, 5 6 7 यहाँ पर आएगा सी में। ठीक है, समझ आया? तो इसको पहले लिखने का तरीका कैसे लिखोगे आप? पहले आप बताओगे कि पॉइंट सी इज मार्क ऑन द 7th पार्ट, ठीक है, 7th पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट सी। सी में ही आएगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसको लिखना कैसे है और फिर आपको पूरा बताना कैसे। तो इसको सॉल्यूशन लिखो पहले, तो इस तरह से लिखेंगे 1/3/4 इज इक्वल टू, पहले हम बताएंगे इसे सॉल्व करके 7/4। ठीक है, ये 7/4 बताने के बाद देखो क्या करना है। 7/4 हमने बताया, तो अब ये 7/4 कहाँ आएगा? देखो 4 है तो याद रखो कि अगर 4/4 होगा तो ये 1 के पास आएगा, फिर 5 6 7, ये हो रहा है हमारा 7/4। 7/4 क्लियर है? इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे इसे? 1/3/4 बिल्कुल लिख के रखो, क्योंकि आपको इसके लिए पूछना है। ठीक है, दोनों भी लिखोगे। उसके बाद फिर क्या दे रहा है? पॉइंट सी इज मार्क्ड on the 7th equal part on the right side of point O. Point C is marked है ना, the 7th part on right side of point O. Point O के right side के 7th part में क्या है? पॉइंट सी। तो ये पॉइंट सी हम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/4 इन द सेंस 1/3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ हमारा आंसर देखो, पॉइंट सी इज मार्क्ड ऑन द 7th इक्वल पार्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉइंट O. Therefore, the point C indicates 1/3/4। ठीक है, यहाँ पे 7/4 नहीं लिखना, यहाँ हमको जो गिवन है ना वही आपको लिखना है। ठीक है, ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर 1/3/4 से आप निकालोगे तो थोड़ी मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे और उसके बाद फिर सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ? और फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड में देखो क्या है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी, ये आ गया पॉइंट डी। अब इस पॉइंट डी का क्या बताना है देखा जाएगा। डिनोट्स द नंबर 5/2। अच्छा, ये जो पॉइंट डी है ना 5/2 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है। देखो 5/2 मतलब यहाँ तक तो आपका 7/4 आ गया। ठीक है, 8 9 10, ये किसको डिनोट करता है? 10/4 को। यहीं से पहले देख लो, ये 10/4 को डिनोट करता है। हमसे क्या पूछा? 5/2 को डिनोट करता है क्या? तो 2 तो कहीं से डिनोमिनेटर है ही नहीं ना, 2 कहीं से भी डिनोमिनेटर नहीं है। लेकिन देखो 10/4 को कट करो, 2 2 4 2 5 2, क्या आया? 5/2 आया, 5/2। यस, तो ये आपका आंसर ट्रू है। समझा? आंसर ट्रू है। लेकिन हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, हमको बनाना कैसे? ऐसा थोड़ी है कि खाली आप यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे और आप मतलब सिर्फ आंसर लिख देंगे यस ट्रू, इतने में से हमारा आंसर नहीं आता। ठीक है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बताना पड़ेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर 2 है हमें, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 4 है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में ईच यूनिट्स डिवाइड है। तो हमको एनी हाउ इस डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? देखो 5/2 है ना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 10/4। तो बस यही 10/4 को हमको फाइंड करना है ना। तो ये जो डी है ना, यही आपका 10/4 है। ठीक, और इसे ही हमें स्टेटमेंट में लिखना है। पहले हम क्या बताएंगे इसमें डिनोमिनेटर के लिए? पहले ये ऐसा पूरा सॉल्यूशन, मतलब एक्जैक्टली ये सॉल्यूशन हमको बनाना है। पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर हमें बताना है कि पॉइंट डी जो मार्क 10th पार्ट, ठीक है, 10th पार्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द पॉइंट ओ। ठीक है, तो इस तरह से जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड का लिखा वैसे ही थर्ड का भी लिख करके सॉल्व करेंगे। तो ये रहेगा इसका स्टेटमेंट, इस तरह से लिखा जाएगा। देखो इन फ्रैक्शन 5/2, इसको फ्रैक्शन ही बोलते हैं ना, 5/2 में आपको 5/2 दिया है ना क्वेश्चन में,
है ना, ये ट्रू है कि फॉल्स है कि पॉइंट डी में डिनोट है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इंट्रैक्शन 5.2 डिनोमिनेटर इज 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 4, तो 2 का रिलेशन है उससे, 2 का रिलेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 को। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर को 2 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर, भाई दोनों को सब दिया जाता है ना, एक बच्चे को दोगे और एक बच्चे को नहीं दोगे तो दूसरा तो रोने लग जाएगा। ओके, तो अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 10/4 आ गया, अब हो गया हमारा डिनोमिनेटर 4। क्लियर है, अब आगे देखो, नाउ ये पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी इज मार्क्ड ऑन द 10 इक्वल पार्ट्स, पॉइंट डी कहां पे है, 10th इक्वल पार्ट, जो हमको चाहिए 10th इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, point D is marked on the 10th equal part on right side of point O, ठीक है, पॉइंट O के राइट साइड में पॉइंट D 10th इक्वल पार्ट्स में डिनोट है। क्लियर है, लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, तो therefore D denotes the number 10/4 is equal to 5/2, ऐसा लिखोगे, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है, D denotes 10/4 is equal to 5/2, therefore the answer is true। क्लियर हुआ, बस यही बताना है आपको, ये तो सब दिया हुआ है, बस आपको ये फाइंड करना था, आपको समझना था या हमें समझाना था, एग्जामिनर को समझाना है कि 5/2 जो डी पे डिनोट है, डी जो 5/2 को डिनोट कर रहा है वो ट्रू है कि फॉल्स है, यस ट्रू है, कहीं से फॉल्स नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर और कुछ भी आता था ना, जैसे 5/2 है 5/3 आता था, तब फिर वो पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, 2 इवन नंबर है और 2 के टेबल में 4 आता है, ये दोनों को कट करो तो आपको सेम नंबर मिलेगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू है। क्लियर हो गया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्ट आपको लिखना है, अच्छे मार्क्स से ये स्टेटमेंट से, अभी से आप स्टेटमेंट बराबर लिख करके आगे बढ़ेंगे ना, तब आप आगे चल के बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, क्या है, कौन से स्टूडेंट्स से डायरेक्ट ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे पॉइंट सी, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे पॉइंट बी, बाकी कुछ छोड़ दिया फेंक दिया, तो ये ऐसे से काम नहीं चलता है ना, ज्यादा शॉर्टकट मारोगे ना तो आपकी लाइफ भी पूरी शॉर्टकट में चली जाएगी। समझ में आ रहा है, तो हर चीज को सिस्टमेटिक जो रूल है उस रूल से करना बहुत जरूरी है। इंजॉय करो, फ्री रहो, सब कुछ करो, लेकिन कुछ कुछ रूल्स जो होते हैं जो कंपलसरी है वो रूल्स को फॉलो करो। फालतू के रूल, फालतू के ढकोसले, उन चीजों को हम नहीं बोल रहे आपको, ज्यादा अंधविश्वास में नहीं जाना, लेकिन जो रूल्स है मैथ में तो इस टाइप के रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। मैथमेटिशियंस ने इतने सारे प्रोसेसर्स आपको इतने सारे फैसिलिटीज दे दी है, सिर्फ आपको उसमें पकड़ना है और ले जाकर के डाल देना है, तो इतना तो करोगे, इतनी भी मेहनत नहीं करोगे क्या? ठीक है, ज्यादा आलसी बनना ठीक नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हुआ है, पहले नोट डाउन कर लो।